दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप क्या करते हो, आयरन खाते हो आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी भी फूड के ज़रिए आप आयरन खाते हो, ठीक है। ये आयरन आके आपके स्टमक में आ जाता है, राइट। स्टमक से फिर ये आता है आपके ड्यूडेनम में। अच्छा जी, जो ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम से ये आयरन एब्जॉर्ब होता है, राइट। ये ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे पहुँच जाता है, आपके ब्लड के अंदर, राइट। तो मैं आयरन को आपके लिए फॉर एग्जांपल ऐसे डॉट के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास आयरन, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आयरन जो है ना हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फ्री स्टेट में फॉर एग्जांपल हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गन में डिपॉजिट होकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, आयरन को किसी चीज़ के अंदर, किसी टैक्सी के अंदर बिठाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो कैसे क्या करते हैं, जैसे ही आयरन हमारे ब्लड के अंदर आता है ना, तो हमारे लीवर से जो है कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, ट्रांसफरिन प्रोटीन। ये है हमारे पास ट्रांसफरिन प्रोटीन, राइट। अच्छा, तो ये ट्रांसफरिन प्रोटीन, दो आयरन मॉलिक्यूल्स के लिए तीन ट्रांसफरिन प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, राइट। तीन ट्रांसफरिन प्रोटीन्स, राइट। अच्छा जी, तो इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसफरिन प्रोटीन्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, कितने ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स मौजूद हैं। अभी हमारे ब्लड के अंदर कितने ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स मौजूद हैं, 1 2 3, राइट। अच्छा, नॉर्मल जो वैल्यू होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का, राइट, उसका वैल्यू होता है 100%, राइट। और हमारे, अच्छा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितने ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स मौजूद हैं हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, राइट। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 100%, राइट। अच्छा जी, तो ये एक जो हमारे पास ट्रांसफरिन प्रोटीन है ना, उसको हम लोग कहते हैं 33%, ठीक है। और दूसरे को भी हम लोग कहते हैं 33%, राइट। तीसरे को भी हम लोग कहते हैं 33%। ये 33%, ये 33% और ये 33%, जब इन सब को हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 100%, राइट। तो हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितना है, 100%। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं किस चीज़ को है, कि हमारे ब्लड के अंदर कितने ट्रांसफरिन के रिसेप्टर्स या कितने ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स मौजूद हैं, राइट। इसको हम लोग कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफरिन ट्रांसफरिन सेचुरेशन, राइट। ट्रांसफरिन सेचुरेशन, ट्रांसफरिन सेचुरेशन का मतलब ये है ना कि हमारे पास ये जो तीन ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, इन तीन ट्रांसफरिन प्रोटीन्स के ऊपर कितने आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही ट्रांसफरिन का प्रोटीन है जिसके ऊपर आयरन मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफरिन सेचुरेशन कितना हुआ, 33%, राइट, 33%, और ये नॉर्मल है, राइट। अच्छा, कभी कभी जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो कुछ आयरन यहाँ पे बाइंड होते हैं, कुछ आयरन यहाँ पे बाइंड होते हैं। तो इन दैट केस जब ये दोनों ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स के ऊपर जब आयरन बाइंड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफरिन सेचुरेशन कितना हो गया अब, 66%, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास तीन ट्रांसफरिन के प्रोटीन्स हैं ना, इसके ऊपर भी आयरन बाइंड होते हैं, इसके ऊपर भी आयरन बाइंड होते हैं, इसके ऊपर भी आयरन बाइंड होते हैं। तो इन दैट केस ट्रांसफरिन सेचुरेशन कितना हुआ, 99%। तो ये दोनों क्या है, एब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और 33% वाला नॉर्मल कंडीशन है, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफरिन किस चीज़ को कहते हैं, ट्रांसफरिन सेचुरेशन किसको कहते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी किस चीज़ को कहते हैं, राइट। When I was a student, obviously it was very difficult for me to understand these concepts. लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद भी आपको समझ आया हो कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी किस चीज़ को कहते हैं, ट्रांसफरिन या ट्रांसफरिन सेचुरेशन किसको कहते हैं, राइट। आई विश कि आपको समझ आया हो। अच्छा जी, तो ये जैसे ही फॉर एग्जांपल आयरन हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, आयरन हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होता है,
रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल आयरन होता है ना, ट्रांसफेरिन इसको सबसे पहले टैक्सी के अंदर बिठा के इसको कहाँ पे ले आता है, हमारे बोन के अंदर लाता है, ठीक है ना। बोन के अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो, ठीक है। तो ये आयरन कहाँ पे आके डिपॉजिट होता है, आयरन आके डिपॉजिट होता है हमारे बोन के अंदर, ठीक है, स्पेशली रेड बोन मेरो, ठीक है ना। तो ये आयरन आगे जाके फिर क्या बनाता है, आयरन आगे जाके हमारे पास हीम बनाता है, राइट। आयरन आगे जाके हमारे पास हीम बनाता है। तो ये हीम आगे जाके क्या करता है, हीम फॉर एग्जांपल किस चीज़ के साथ, ग्लोबिन के साथ मिल जाता है, राइट। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और यही चीज़ तो हमें चाहिए ना रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए हमें यही चीज़ चाहिए, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन चाहिए, राइट। तो जैसे ही हमारे पास आयरन आएगा, आयरन जो है हीम बनाएगा, राइट, और हीम ग्लोबिन के साथ अटैच होके हेमोग्लोबिन बनाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास एक हेल्दी नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनेगा, राइट। अच्छा जी, तो दिस इज़ वेरी सिंपल नाउ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन भी नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। किस वजह से नहीं होता, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, तो आयरन की कमी होती है। जब आयरन की कमी होगी तो यहाँ पे हमारे बोन के अंदर भी आयरन की कमी हो जाती है, राइट। जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, हीम नहीं बन पाता। जब हीम नहीं बन पाता तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये जो हेमोग्लोबिन है ये भी नहीं बनता, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट टेल यू, ठीक है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, अच्छा, नॉर्मल हेमोग्लोबिन मेल के अंदर कितना होता है, मेल के अंदर ये होता है इन बिटवीन टू 13 to 17, राइट, 13 to 17 के बीच में। और हेमोग्लोबिन जो है फीमेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर 12 to 16, राइट। अच्छा, तो ये हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, राइट। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हेमोग्लोबिन है ना, ये हेमोग्लोबिन गिर जाता है, ठीक है ना, ये लेस देन नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जब 120 डेज होते हैं ना, 120 डेज, राइट, आफ्टर 120 डेज आपका जो आरबीसी है वो कहाँ पे आता है, वो आपके स्प्लीन में आता है, ठीक है। ये है आपका स्प्लीन, राइट। स्प्लीन में आता है आपका रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है ना, स्प्लीन। एक तो इसमें से क्या निकलता है, हीम निकलता है, और दूसरा ग्लोबिन, राइट। ग्लोबिन को छोड़ो अभी, तो हमारे पास आता है हीम। अच्छा, हीम से क्या निकलता है फिर, फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है ना। और इसी आयरन को जो है फॉर एग्जांपल स्प्लीन क्या करता है, स्टोर करता है, राइट, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द फेरिटिन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ द फेरिटिन, इसको स्टोर करता है, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर, तो ये जो स्प्लीन है ये क्या करता है, इस फेरिटिन को, इस फेरिटिन की ब्रेक डाउन करके इसको जो है, जाहिर सी बात है फेरिटिन किस चीज़ से बना होता है, आयरन से, राइट। तो इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या रिलीज़ होता है, आयरन रिलीज़ होता है, राइट। और यही आयरन फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब आयरन डेफिशिएंसी होता है, इसी आयरन को यूज़ करके हम हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, राइट। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है। इवन जो आयरन के स्टोर्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर फेरिटीन के तौर पे, वो फेरिटीन की भी डेफिशिएंसी होती है, फेरिटीन भी ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, फेरिटीन हम लोग स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन को कहते हैं, ठीक है ना। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इतना सीवियर आयरन डेफिशिएंसी होता है कि फेरिटीन के स्टोर्स भी ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल आयरन नहीं होता, राइट। सो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।